करें सपने अपने। क्या ज्योतिष में इस बीमारी के संकेत पहले ही मिल गए थे? एस्ट्रोलॉजी में इस संकट का पूरा पूरा अंदाजा था, पर इसको दो एंगल से देखा जा रहा था। क्योंकि जो सैटर्न का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में हुआ, जब जब हुआ है 30 साल में, 30 साल पहले भी, उससे पहले भी, उससे पहले भी, तो कोई ना कोई बड़ी महामारी या वॉर लेकर आया है। तो इन्हीं दो चीज़ों की आशंका थी, या कोई बड़ा डिजीज़ या फिर इससे वॉर की आशंका थी। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो भी लोग घरों में बंद हो जाते हैं, अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, इतने लोगों पर इम्पैक्ट आता है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आता है, वो सारी सिचुएशन हम देख ही रहे हैं। और इसको कहा भी जा रहा है कोरोना के खिलाफ जंग। तो 26 दिसंबर को जब 6 प्लैनेट्स एक साथ सैजिटेरियस में आए और उस पर सोलर एक्लिप्स भी हुआ, तो कोई ना कोई बड़ी घटना की आशंका थी ही। और आप देखेंगे ऑन रिकॉर्ड चाइना ने भी WHO को 31 दिसंबर को अप्रोच किया और कहा कि इस तरीके के वायरस के बारे में सूचना दी। तो एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों का अंदाज़ा पहले लगा लेती है, लेकिन जब ये घटना शेप ले लेती है तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। किस ग्रह स्थिति में सब हुआ? ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति थी? मुझे बताइए कि अगर एक घर में झगड़ा हो, बहुत जोर से झगड़ा हो रहा है, बहुत महीनों तक चल रहा है, बाहर आवाजें भी जाती हैं, सबको पता चल रहा है, तो क्या एक जने के सिर्फ झगड़ा करने से झगड़ा हो सकता है या बढ़ सकता है? ऐसा नहीं ना। एक झगड़ा करने के लिए घर के मेंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, 4, 5, 6 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जितने लोग घर में, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ऑपोजिट ग्रुप्स होना चाहिए, कुछ डिविजन होना चाहिए, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंटेशन होना चाहिए, तभी झगड़ा होगा ना। तो एक प्लैनेट कभी भी एक चीज को, एक इवेंट को नहीं खड़ा कर सकता। इस सिचुएशन में राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मंगल आया तो और तड़का लगा। तो हर प्लैनेट का अपना अपना रोल है, लेकिन एक या दो प्लैनेट इवेंट नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे दो लोग बहुत ज्यादा घर में झगड़ा करके उफ तूफान नहीं बचा सकते, बाकी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना। कोई समझाएगा, कोई आग में घी डालेगा। ऐसे ही प्लैनेट्स भी काम करते हैं, हम लोगों जैसे ही। दुनिया से इस संकट कब खत्म होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया से ये संकेत कब तक खत्म होने के आसार लग रहे हैं? इट विल गो इन फेजेस। देखिए, जब कोरोना वायरस आया तो नवंबर में कहीं, या नवंबर में स्टार्ट हुआ होगा, दिसंबर में थोड़ा और फैला होगा। ऑन रिकॉर्ड दिसंबर एंड में या जनवरी बिगनिंग में आया। जनवरी में थोड़ा लोग घबराए, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करी। फरवरी में थोड़ी चिंता करी। मार्च में आते आते लॉकडाउन हुआ। तो ये फेजेस में आया, ये फेजेस में ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन सोकर उठे और सुबह उठ करके अरे कोरोना वायरस चला गया, ऐसा नहीं होगा। इट विल गो इन फेजेस टिल अप्रैल। अभी जो 15 तारीख की सिचुएशन आ रही है, जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में आएगा, मेष की राशि में आएगा, तो इस सिचुएशन में अलग अलग मेडिसिन में, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है ना वो मेडिसिनल है, अलग अलग मेडिसिन की कॉम्बिनेशन बनेंगी कि अच्छा ये ट्राई करके देखते हैं ये काम करेगा, ये ट्राई करके देखते हैं काम करेगा। इस तरीके की डेवलपमेंट तेजी से होगी। लेकिन 29 मई तक हम पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। 4 मई से 29 मई तक थोड़ी स्क्वीज डाउन सिचुएशन रहेगी। कुछ चीज़ें खुलेंगी, कुछ चीज़ें बंद होंगी, ऐसा रहेगा। अगर आप मेरे से पूछें ये ओवरऑल कब खत्म होगा, 23 सितंबर 2020 के बाद हमको इसमें राहत आएगी। बट जिस तरीके की प्लानिटरी पोजीशन है, ऐसी ही प्लानिटरी पोजीशन नवंबर एंड में भी बन रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड, जस्ट प्रेइंग इट शुड नॉट रीलैप्स, या कोई और ऐसा वायरस या बीमारी ना आ जाए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू वरी अबाउट। और खास तौर पर इंडिया के लिए, क्योंकि हम एक अलग सिचुएशन में होंगे जिस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, विच इज़ 2021 फरवरी। उस समय भी हमको और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फरवरी टू अप्रैल। तो कुछ कुछ फेजेस में हमें अभी भी दिक्कत और डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के आगे जीत है, आपको याद है ना। इसकी वैक्सीन कब तक आएगी? मुझे नहीं लगता कि इसका वैक्सीन या बहुत स्ट्रॉन्ग तोड़ जिसको हम कह सकें कि यार ये सटीक है, इसको लेने की वजह से प्रिकॉशन ना लो तो भी कोरोना नहीं होगा। नथिंग विल कम बिफोर 23 सितंबर दिस ईयर। लेकिन इसका हल तब तक निकल आएगा, मतलब इसका क्योर तब तक निकल आएगा। प्रिकॉशन में मुझे लग रहा है कि जो वैक्सीन, जो प्रिकॉशनरी है, इसमें समय लगेगा। वी आर नॉट टचिंग इट बिफोर नेक्स्ट ईयर। पीएम की ताली, थाली और दिया वाली मुहिम से क्या फायदा होगा? देखिए, ज्योतिष सबसे पहले समझने की बात है कि काम कैसे करता है। आपने मेडिसिन में प्लेसिबो इफेक्ट सुना है? ऐसे रिसर्च हुए जिसमें
पेशेंट जो बीमार थे, आधों को दवाई दी गई और आधों को मीठी गोली दे दी गई और कहा कि आप ये दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। उनको मोटिवेट भी किया गया साथ साथ। तो जब वो मीठी गोलियां खाते रहे तो वो बेटर फील करना शुरू हो गए। अब मीठी गोली में कोई दवाई नहीं थी। इसी तरीके से साइकोलॉजी बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है, एस्ट्रोलॉजी में भी और साइंस में भी। एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ साइंस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जब जिस दिन कहा कि ताली बजाओ या घंटी बजाओ या शंख बजाओ, मतलब एनीथिंग, वॉइस करो, वॉइस बजाओ, और उस टाइम पर भी कुछ प्लानिटरी कंडीशंस थे जो बहुत फेवरेबल थे। जिस दिन दिया जलाने को कहा, आप देख सकते हैं, मैंने अपने वीडियो में भी उसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताया। तो एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंस भी था और साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस भी था। जब जंग पर जाते हैं लोग, जब फाइट पर जाते हैं, छोटा सा भी अगर बटालियन होता है ना और बड़ा युद्ध होता है और बड़े ग्रुप के अगेंस्ट लड़ना होता है, तो उनको बहुत मोटिवेट किया जाता है और उनको बार बार कहा जाता है क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं। मार्च किया जाता है, एनर्जी लेवल को उठाया जाता है और छोटा बटालियन भी कई बार जाकर बड़ी बड़ी जंग जीत कर आ जाता है। तो हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी यूनिटी के लिए, हमारे साइकोलॉजिकली ग्रोथ के लिए, मोटिवेशन के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन लिया। मैं तहे दिल से इसको अप्रिशिएट करती हूँ। क्या इस संकट का कोई समाधान है? अगर आपको बोला जाए कि आपको इस तरह से रेमेडी बताई जाए कि यार आपको आप कहें कि मुझे अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, मुझे अपनी सेहत को ठीक रखना है ताकि मैं लंबा जी सकूं, और वो आपको कुछ प्रिकॉशन बताएंगे लोग और कुछ रेमेडीज बता देंगे एस्ट्रोलॉजर। पर अब आप कहें कि भैया मैं तो रेमेडी कर रहा हूं, पर मैं सड़क के बीच में जाके खड़ा हो जाता हूं क्योंकि मैं रेमेडी कर रहा हूं, तो कोई गाड़ी तो मुझे मार नहीं सकती और मुझे कुछ नहीं होगा, तो विल दैट वर्क? दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सिमिलरली इस सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रिकॉशन तो आपको लेना ही है, नो मैटर व्हाट यू डू एंड व्हाट यू डोंट डू। प्रिकॉशन के बिना काम नहीं चलेगा। आप कहें मैं रेमेडी कर रहा हूं, अब मैं जाकर कोरोना पेशेंट के मरीजों को हाथ लगाऊंगा और वही हाथ अपने चेहरे पे लगा लूंगा, तो क्या आपको वायरस नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा। सो इस चीज को गाइडिंग तौर पे इस्तेमाल कीजिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, इसके बारे में भ्रम ना फैलाएं। ये जादू की छड़ी नहीं देता है, लेकिन उससे कुछ कम काम भी नहीं करता है। लेकिन इसके साथ आपके कर्म, आपके एफर्ट, आपकी सूझबूझ, आपकी बुद्धि, हर चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपकी सवाल पर वापस आती हूँ कि कौन सी रेमेडी करें। आपको अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की जरूरत है, सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी नहीं, आपकी मेंटल इम्यूनिटी और आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से टूट जाएंगे तो सेहत भी खराब हो जाएगी। अगर आप यहाँ से बोरियत महसूस करेंगे तो शरीर भी साथ नहीं देगा। आपको हर तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को खुश रखने की, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। संकट के इस दौर आप खुद को और काम को कैसे मैनेज कर रही हैं? बहुत बड़ा संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो इस संकट से बचाने वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, जो जितने भी गवर्नमेंट के लोग लगे हुए हैं इस काम को हमें बचाने के लिए, साथ साथ जो हमारे क्लेanलीनेस का ध्यान रख रहे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साफ़ सफाई का ख्याल रखती हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप नहीं होते तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते। तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो लोग हमारे पास घर तक लेकर आ रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सकूं। मैं घर से काम कर रही हूं, अगर आप लोग भी घर से काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपका काफ़ी समय उसमें जा रहा है। लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जितनी मैं ट्रैवल कर रही थी वो ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने लगभग, बिकॉज आई एम अ कलेक्टर ऑफ बुक्स, मेरे पास लगभग 2000 से ज़्यादा किताबें हैं जो मैंने सिर्फ खरीदी हुई हैं पर पढ़ने का समय नहीं मिला। मैं उनको पढ़कर और रिसर्च कर रही हूँ, अपने आप को इवॉल्व कर रही हूँ, हर दिन कोई नई चीज़ सीख रही हूँ, कुछ नई डिशेस बनाना भी ट्राई कर रही हूँ, कुछ नई आयुर्वेदिक रेसिपीज़ को खाने के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जिनको मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। सो आई एम डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च। मैं अपने आप को हर दिन कम से कम 2 से 3 नई चीज़ें सिखा रही हूँ। आपको भी यही करने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अपने आप को इन्वॉल्व करें। जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो आप इवॉल्व करेंगे। मेक श्योर यू यूटिलाइज दिस टाइम टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ। संकट के इस दौर में आप लोगों से क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले जो लोग घर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्हें एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी कि आप घर में रहकर फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं।
क्योंकि जब आप बाहर जा सकते थे तो एक चीज़ होती थी, जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ नया करते हैं, कुछ नया देखते हैं, कुछ नया पहनते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं, कुछ नई बातचीत होती है, दिमाग को कुछ नया टेस्ट मिलता है, कुछ नई चीज़ मिलती है। हमारा दिमाग जो है ना वो सिर्फ नया खोजता है और हमारा दिल जो है वो पुराना खोजता है। तभी जब हम उदास होते हैं तो हमें पुराने दोस्त, पुराने लोग, रिश्तेदार, मदर की याद आती है, क्योंकि दिल को जब आराम चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, तो उसे पास्ट रिलेशनशिप चाहिए होते हैं। जब दिमाग को रस चाहिए होता है, एक्साइटमेंट चाहिए होती है, तो उसको कुछ नया चाहिए होता है। तो हमें नई जगह घूमने जाना है, नया पहनना है, नए लोगों से बात करने हैं, नए एडवेंचर करने हैं। इस समय हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है, दिल को सुकून है क्योंकि हम ठीक हैं, हमारा परिवार साथ में है, हम सुकून में हैं। दिमाग को बिजी रखिए, कुछ ना कुछ नया ज़रूर कीजिए। तो अपने आप से रोज़ कहिए कि आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके में, खुशी के तरीके में, खराब न्यूज़ फैलाकर नहीं, नेगेटिविटी फैलाकर नहीं। तो यही सब मैं आपको कहना चाहूँगी। आई होप यू स्टे एट होम, बी सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। गवर्नमेंट के हर एक जो रूल जो हमारी बेटरमेंट के लिए आ रहा है उसका ध्यान रखें। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ। स्टे सेफ, बी एट होम। साकार करें सपने अपने।